अब ग्रुप बाकी बना, ग्रुप मैम नेम जो ग्रुप मैम सिर्फ हमारा ही बना, बाकी तो और कुछ गर्ल्स को समझ नहीं आ रहा कि उनको कैसे बनाना है, मतलब और फिर क्या बोलते हैं, नाम भी नहीं दिए हैं। तो अभी सब लोग हैं ग्रुप में, अभी सब लोग हैं, 25 स्टूडेंट्स आर ओनली देयर, रेस्ट ऑफ देम एनी हाउ। अभी जो आप लोगों को करना है, आप लोगों को बस ये अपने पॉइंटर्स में लिखना था, पीपीटी में लिखना था कि कहाँ कौन कौन सा रिसर्च हो रहा है, ठीक है, कितना रिसर्च हुआ, किस रिसर्च का क्या मेन निष्कर्ष है, क्या कंक्लूजन है, वो रिसर्च क्या चीज प्रूव करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। पॉइंटर्स में कंप्लीट स्टोरी हम लोग नहीं लिखेंगे, मेन जस्ट बस आपको जस्ट लिखना है कि अच्छा था किस में, हम लोग कर कौन सा पार्ट रहे थे, तब तो मैं उसको लेकर के बताऊंगा। चैप्टर 1 वगैरह तो हो गया है ना। अच्छा स्टारबक्स चल रहा था, 157 तो स्टारबक्स है, स्टारबक्स पे पहुंच गए थे आप लोग। मैम मॉर्वन मॉडल चल रहा था। पेज नंबर बताइए ना, कौन सा मॉडल। मैम मैम 157 57 157 तो स्टारबक्स ही हुआ ना, ये स्टारबक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा था, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन हो रहा था ना। ये भी श्योर नहीं है आप लोगों को क्या, इतना पैथेटिक सिचुएशन मत रखिए। 157 जो पेज आप बता रहे हैं, 157 यही ना। यस मैम। 157 148 से तो आपका स्टारबक्स के बारे में डिस्कशन शुरू है, यानी आप लोग हैं पार्ट बताई 2। थी, स्टारबक्स वाला स्टार्ट कर दी थी यहाँ पर, क्या, स्टारबक्स का स्टार्ट कर चुकी थी चैप्टर। हाँ तो वही फिर मैं बता रही हूँ, तो आप सुनिए यहाँ से करना क्या है। तो पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है, पार्ट 1 था इंडिविजुअल हैबिट्स के बारे में। अब पार्ट 2 यहाँ से जो स्टारबक्स से जितना भी स्टोरी है किया, की स्टोन हैबिट से अल्कोआ वाला, इसके पहले वाला जो चैप्टर था, ये चैप्टर 5 है ना, ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 से आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट के बारे में डिस्कशन है, तो जो हो चुका लेट इट बी, ग्रुप और बनेगा तो फिर मैं प्रीवियस वाला टॉपिक दूंगी, ठीक है। फिलहाल चैप्टर 5 6 7 8 9 5 ग्रुप चाहिए, ठीक है, एक ग्रुप में 5 लोग रहेंगे, इतना क्लियर है। करना क्या है, आप लोगों को बस पीपीटी बनाना है, जो फेज अब फेज वाइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि फेज 1 कितने लोग करेंगे, फेज 2 कितने कौन एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। और पीपीटी जो तैयार करेंगे वो क्या करेंगे, लाइक फर्स्ट फेज में क्या लिखा हुआ है ट्रेविस के बारे में, इतना कंप्लीट स्टोरी तो लिखने की जरूरत है नहीं, आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है। लाइक इसमें आप पॉइंटर्स क्या लिख सकते हैं कि ट्रेविस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसके फादर के बारे में, क्योंकि मेन पैथेटिक ट्रेविस का जो लाइफ पैथेटिक हुआ, द ओनली रीजन वाज देयर पेरेंट्स वाज ऑफ नॉट दैट लेवल टू गाइड देम प्रॉपर्ली, है ना, दे वर नॉट एबल टू डायरेक्ट देम इन देयर इन हिज लाइफ, दैट वाज द मेन मेजर रीजन ऑफ हिज फेलियर। ट्रेविस के बारे में हम लोग क्या देखे कि हाँ फादर ड्रग एडिक्ट है, ठीक है, मदर जेल में है, फाइन, पूरा घर में समझिए इधर उधर पूरा बिखरा रहता है सामान, यस। जब वो स्कूल से आता था, स्कूल से ही आता था, जब इतना छोटा था स्कूल से आकर के वो सब कुछ अरेंज करता था, ये आपने देखा। फिर कैसे आपने देखा कि स्कूल का ड्रॉप आउट हो गया, किस एज में, ठीक है। सेकंड फिर पॉइंटर आप लिखेंगे कि किस एज में वो स्कूल ड्रॉप आउट हुआ, हाई स्कूल छोड़ दिया, उसके बाद वो जॉब ज्वाइन किया, ठीक है। जॉब ज्वाइन कौन सा जॉब था उसका, यहाँ देखिए, when Travis was 16, at the age of 16 he dropped out his high school, रीजन आप बताएंगे वहां पे क्यों ड्रॉप आउट किया। फिर उसका क्या कंडीशन था, मैकडोनल्ड ज्वाइन किया, मैकडोनल्ड में बस इसी रीजन से वो अगेन फायर किया गया, क्योंकि वो ठीक से ओबे नहीं किया, ठीक है, इन सबॉर्डिनेशन की वजह से उसको फायर किया गया था। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यस मैम। एबल टू अंडरस्टैंड ना। तो सेकंड या थर्ड पॉइंट जितना भी पॉइंट है, बस यही पॉइंटर्स वगैरह आप डालेंगे। ये यहाँ पे वो जॉब में भी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, फिर फाइनली उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हुआ जब वो स्टारबक्स ज्वाइन किया, और स्टारबक्स ज्वाइन करने के साथ उसका लाइफ कैसे चेंज हुआ, दिस यू हैव टू इलैबोरेट अ बिट। मेन पॉइंटर्स या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वहीं पे आप डिस्कशन करेंगे ना, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और जो की पॉइंट है बस वही आप पीपीटी में डालेंगे, एंड फोकस मोर ऑन एक्सप्लेनेशन पार्ट, फाइन। उसके बाद आप वो एक्सप्लेन करेंगे, जब 16 ड्रॉप आउट हुआ तो रीजन आप एक्सप्लेन करिए,
पीपीटी में आप बस इतना ही डाल सकते हैं, मतलब जो माइलस्टोन आपको पता चले कि किसके बाद आप क्या एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, बस पॉइंटर्स डाल लीजिए। 16 में वो ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है, क्यों ड्रॉप आउट हो गया एक्सप्लेन कर लीजिए। उसके बाद फिर मैकडोनल्ड जब वो कौन सी कंपनी, स्टारबक्स जब वो ज्वाइन किया, फिर क्या उसका लाइफ कैसे चेंज हुआ, ठीक है, कहाँ वो टिक नहीं पाया मैकडोनल्ड में या प्रीवियस जॉब में, और स्टारबक्स में कैसे टिक पाया, ठीक है, द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ट्रेविस एंड स्टारबक्स है ना यहाँ पे। टू स्टारबक्स वो अभी रिस्पॉन्सिबल है, रेवेन्यू इतना का वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इतनी उसकी सैलरी है, फाइन, दिस यू नीड टू एक्सप्लेन। उसके बाद फिर स्टारबक्स में कैसे लाइफ चेंजिंग हुआ, कैसे स्टारबक्स एक सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, क्यों उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, फर्स्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू ऑल। Why Starbucks is said as the best educational institution or the biggest educational institution? Let me see what you have read till now. If you are in page number 157. Raise your hand at least. Yes, Surbi. Only Surbi is to answer. Okay, reply. यस मैम, क्योंकि ना स्टारबक्स को एजुकेशनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जब भी जॉब मतलब एम्प्लॉय लोग लेते हैं तो वो पहले सिखाता है कि कैसे सर्व करना है, अगर कोई गुस्से वाला अगर कोई आए तो उससे कैसे काम रह के मतलब उसको सर्व करना है, काम रहना है। एग्जैक्टली जब आप इंटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले कितने टाइम पीरियड के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, राइट, जब आप पढ़ेंगे इसको कितना नंबर ऑफ क्लासेस दी जाती है जस्ट टू ट्रेन एम्प्लॉयज, ओके, हाउ टू बिहेव विद कस्टमर्स, अगर कोई एंग्री कस्टमर आ जाता है हाउ टू डील विद देम, ठीक है, और कितनी क्लासेस दी जाती है, मेंटोरशिप किया जाता है, ठीक है, ये सारा चीज आप एक्सप्लेन करेंगे, फाइन। तो ये बेसिकली क्यों डिस्कशन किया जा रहा है, कल को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप सेटअप करें, बीइंग आपका किसी का इच्छा होगा एंटरप्रेन्योरशिप करने का, ठीक है, कोई एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो बीइंग एन एम्प्लॉय आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि कैसे एम्प्लॉयज को ट्रेन किया गया, ठीक है। आगे फिर आप एक्सपेरिमेंट और ये रिसर्चेस वगैरह देखेंगे, ठीक है, वो कुकीज वाला रिसर्च हो चुका था यहाँ पे, यस मैम, हो गया था। तो कुकीज वाला एक्सपेरिमेंट जो हुआ, पहले आप एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करेंगे, पीपीटी में बस इतना मेंशन कर दीजिए कि द एक्सपेरिमेंट वाज फॉर दिस, और फिर एक्सप्लेन करिए आप खुद से, ठीक है, पीपीटी में बस पॉइंटर्स डालिए कि क्या क्या हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब ये पॉइंटर देख लिए, एक्सप्लेन कि हाँ वो जो रिसर्च किया गया था, एक बाउल में कुकीज लाया गया था, एक बाउल में रेडिस लाया गया था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट रिसर्च, ठीक है, वो डिस्कशन करिए कि वो आखिर एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद क्या था, ठीक है, वही प्रूव कर रहे थे ना लोग कि विल पावर आपका स्किल है। इफ यू रिमेम्बर, अगर आपका विल पावर स्किल है तो वो आपका हर टाइम वो एक्टिव रहेगा, बट फाइनली प्रूव किया गया रिसर्च से कि वो स्किल सेट नहीं है, यस, फाइनली यही प्रूव किया गया ना कि ये स्किल सेट नहीं है, एक टाइम के बाद विल पावर थकता है ना, विल पावर इज जस्ट लाइक मसल्स, जैसे ज्यादा काम करके हम लोग थकते हैं, सेम वे विल पावर भी थकता है, राइट। एक कुकीज का एक्सपेरिमेंट था, एक आपका मार्शमेलो का एक्सपेरिमेंट था, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट का क्या पर्पस था, who will explain marshmallows experiment, raise your hand. मैम कैन आई, Okay, yes Trisha. मैम मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में ये था कि वो छोटे बच्चों को एक बाउल में मार्शमैलो रख दिया गया और वो उन्हें बोला गया कि जब तक मैं ना आऊं तब तक वो मार्शमैलो तुम मत खाना। तो मतलब जब एक आदमी मतलब आके देखा तो उसमें से आधे से ज्यादा बच्चे मार्शमैलो खा चुके थे, बट कुछ ने नहीं खाया था। फिर उसके बाद इन फ्यूचर उन जो बच्चों ने नहीं खाया था उनको चेक किया गया आगे जाके कि वो अपनी लाइफ में कैसे हैं, तो उनमें देखा गया कि वो किसी मतलब नशे वाले मतलब ड्रग्स वगैरह ये सब नशे वाले मतलब चीजों से दूर थे उनमें मतलब, और जिन्होंने खा लिया था
वो मतलब ये सब चीज के मतलब ये सब चीजों का उन्हें लत लग चुका था। सिर्फ ये लत के बारे में आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप बेसिकली यहाँ पे इसका मेन जस्ट क्या था, जिन बच्चों में सेल्फ कंट्रोल था, सेल्फ कंट्रोल जिनमें था वही वो मार्शमैलो नहीं खा पाए। यू हैव सीन दैट जिसमें सेल्फ कंट्रोल था वो मार्शमैलो नहीं खाए, वो होल्ड किए, ठीक है, किसी एडल्ट पर्सन के वापस आने का, राइट। तो दिस शोज कि उस पर्सन में सेल्फ कंट्रोल है। तो सेल्फ कंट्रोल होने से आगे जब टेस्ट किया गया तो देखा गया कि वो लोग अपने क्लास में ज्यादा सक्सेसफुल हैं, पीयर प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं, डिप्रेशन को हैंडल कर पाते हैं, ठीक है, किसी तरीके का गलत लत नहीं लगा हुआ है, खराब एडिक्शन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हाउ सेल्फ कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये चीज प्रूव हुआ है उस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो वो आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर और कौन सा एक्सपेरिमेंट देखे आप, और कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, मार्शमैलो था, कुकीज एक्सपेरिमेंट था, वो जो पजल भी सॉल्व करने के लिए बोला गया था उसी को फर्दर एक्सप्लेन किया गया ना, कुकीज किसी को अवॉइड करना था, कुकीज किसी को अवॉइड करना था रेडिश, जो रेडिश वाला जो अवॉइड किया उसके लिए तो कोई इशू नहीं था, लेकिन जो कुकीज अवॉइड किया फिर उसके बाद फिर पजल करवाया गया, राइट, जो ये प्रूव करना था कि विल पावर इज अ muscles, it get tired very easily, not very easily but at certain point it get tired, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, अंडरस्टूड। तो रिसर्च वगैरह जो हुआ है वो आप पीपीटी में डालेंगे, उसका जो मेन मकसद है ये क्या प्रूव करना चाह रहा है वो आप डालेंगे, ठीक है, और एक्सप्लेन करेंगे, अंडरस्टूड। सारे ग्रुप जैसे ये फेज 2 आ गया तो फेज 2 आप किसी और को दे दीजिए, ठीक है, जैसे ग्रुप में 5 जन है, पांचों जन अपना एक एक फेज ले लीजिए, ठीक है, और जो जो रिसर्च है, जितना रिसर्च वगैरह किया हुआ है वो तो आप जरूर से डालेंगे, फाइन, ये करना है आपको, am I clear now? Yes, ma'am. Now if anyone have any confusion let me know. मैम मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम 5 फेजेस है तो 5 हो। मैम ग्रुप मेंबर्स के बारे में ही बोल रही हूँ, 5 फेजेस है ना हर एक चैप्टर में, हर चैप्टर में कम से कम 5 फेज मिलेगा आपको, तो 5 मेंबर का रिक्वायरमेंट है, और अगर छठे भी हो जाते हैं देन ओके विद इट, लेकिन 6-7 फिर रिक्वायर्ड नहीं होगा, डिपेंडिंग कि कितने स्टूडेंट हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, बट आई विल सजेस्ट 5 रहिए, 5 people are sufficient in one group. ओके मैम। यस रोहित, क्या इशू था, मैम क्यों कॉल कर रही थी? पता नहीं, मैं अभी रिसीव नहीं किया, हाँ, अभी रिसीव नहीं किया मैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? If anyone have any question, let me know now. Otherwise, again do the same thing. जब प्रेजेंटेशन का टाइम होगा, मैम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये डाउट था, अब आई होप कि नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन मार्क तो नहीं होगा, किसी का और कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए। इतना क्लियर हो गया कि एक ग्रुप में 5 से 6 मेंबर रह सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पीपीटी में पॉइंटर्स लिखिए, एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, हर एक रिसर्च का क्या मोटिव है, ठीक है, उस चैप्टर का लास्ट, जैसे छठे मेंबर जो होंगे वो कंक्लूड कर सकते हैं कि कंप्लीट चैप्टर क्या प्रूव करना चाह रहा है, मेन उसका समझिए मेन नगेट क्या क्या है, ठीक है, मेन कंक्लूजन क्या क्या है, क्या प्रूव करना चाह रहा है, इससे हम क्या प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा कंक्लूड कर सकते हैं छठे मेंबर। Anyone have any question now? नहीं है तो करिए, तो चैप्टर ये इसी से स्टार्ट करिए, ठीक है, अगर आप अभी तक प्रिपेयर नहीं किए हैं तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें आगे आप देखेंगे कि अगर आपको वेट लूज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे लोग सक्सेसफुली कुछ लोग कर पाए, कैसे कुछ लोग नहीं कर पाए,
इसके अलावा अगर आपको सेविंग पे ध्यान देना, सेविंग मतलब फाइनेंशियल सेविंग की बात हो रही है, ठीक है। बहुत का ऐसा कंप्लेन, बहुत लोग हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, ठीक है, बहुत कंप्लेन होता है पैसा तो भाई बचता ही नहीं है, पैसा बचता ही नहीं है। और व्हेन एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप अर्निंग मेंबर होंगे, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा कि पैसा बचता ही नहीं है। तो यहाँ पे भी वो सजेशन दिया गया कि क्या स्टेप करें जो आप फाइनली आप उसको सेव कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको अगर आप ठीक से थोरली अगर पढ़ेंगे तो, राइट। इसीलिए आई विल सजेस्ट कि पार्टिसिपेट एंड ask your fellow mate who are not joining the class to join, ठीक है। एटलीस्ट वो दूसरे को देखेंगे, फ्रेंड्स को देखेंगे प्रेजेंट करते हुए, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जरूर लेंगे, ठीक है। और जो लोग प्रेजेंट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वो तो खैर बहुत कुछ सीखेंगे। एक नी इंजरी वाला भी था, ये एकेडमिक परफॉर्मेंस में देख रहे हैं कि कैसे कुछ लोग एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं, कैसे कुछ लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आगे देखेंगे इस जगह है अभी, जो लोग को वेट लूज करना था, माय गोल इज फॉर बी कार, ये गोल यहाँ पे ये प्रूव किया गया कि जो लोग लिखते थे सारा चीज, जर्नल बनाते थे, फूड ईटिंग हैबिट का जर्नल बनाते थे, वो लोग बहुत अच्छे से रिकवर कर लिए और बहुत जल्दी वेट लूज कर पाए, ठीक है। जिनका सर्जरी हुआ है, यहाँ पे सर्जरी नी ट्रांसप्लांटेशन कुछ हुआ है, ठीक है। तो वो लोग कैसे रिकवर कर पाए। मैम आपका आवाज ब्रेक हो जा रहा है बीच बीच में। अभी ठीक है? अभी ठीक है मैम। यहाँ पे ये देखिए, क्रेविंग टू वॉक अगेन, यहाँ पे सर्जरी के बाद अगर ये लोग वॉक नहीं करते, यहाँ पे आगे आप पढ़ेंगे, अगर आप वॉक नहीं करते हैं तो आप जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा देखा गया कि बहुत ज्यादा सजेशन दे दिए थे डॉक्टर्स, ठीक है, बहुत मतलब लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए थे, जिसकी वजह से पाइल अप हो गया नतीजा, जितने पेशेंट थे वो ठीक से मेमोराइज नहीं कर पाए और वो सारा एक्शन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ये प्रूव किया गया है कि कोई भी चीज को अगर आपको इम्प्रूव करना हो तो बहुत ज्यादा सजेशन एक बार में मत दीजिए, ठीक है। पाइल अप मत करिए सारे सजेशन, एक चीज करिए, एक ही पॉइंटर उठाइए और एक ही चीज करिए, ठीक है। सारा चीज पाइल अप नहीं कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इंप्रूव करना है, अब कोई बोल रहा है ग्रामर बुक भी पढ़ो, ठीक है, वीडियोस भी देखो, फिर कोई बोल रहा है और क्या क्या सजेशन हो सकता है, लिखो, ठीक है, डेली डायरी बनाओ। तो इतना सजेशन अगर किसी भी पर्सन को मिलेगा तो पागल नहीं हो जाएगा, ये भी करो, वो भी करो, बात भी करो, लिखो भी। तो यहाँ पे वही चीज सजेस्ट किया जा रहा है कि एक बार में एक सजेशन दीजिए, तो आपके पेशेंट यहाँ पे वही लोग रिकवर कर पाए जो एक सजेशन को माने, ठीक है। वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके, नाउ ये लैटे मेथड यहाँ पे है, स्टारबक्स एक्सप्लेन कर रहा है लैटे मेथड के बारे में। लैटे इज एक्चुअली एन एक्रोनिम, जिसका फुल फॉर्म होता है, जैसे एंग्री कस्टमर आ गया तो हाउ टू हैंडल दोज पर्सन, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे एल इज फॉर लिसन, पहले जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी कस्टमर्स बोल रहे हैं पेशेंटली सुनिए, ठीक है। तो लिसन इज द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप, ओके, टू हैंडल दोज कस्टमर। तो पहले तो आपको सुनना है। नेक्स्ट ए इज टू एक्नॉलेज, ठीक है, एक्नॉलेज देयर कंप्लेन, दैट व्हाई दे आर कंप्लेनिंग, फॉर व्हाट रीजन दे आर कंप्लेनिंग। देन टी इज टू टेक एक्शन, okay, take action in order to solve the problem, and after you resolve that, then you need to, next T is thank them, okay, thank you for visiting, thank you for your patience, all right। or final E is for आप explain करिए, explain why the problem occurred, ठीक है, प्रॉब्लम किस रीजन से हुआ, आगे से प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये अगर आप सीख लेते हैं ना, तो यू विल be a successful employee also. If you are targeting to be an employee of an organization, then you will be a successful employee also. क्योंकि हमारे लाइफ में मैक्सिमम हम लोगों को या तो एंग्री बॉस को फेस करना होता है, या तो एंग्री कस्टमर को फेस करना होता है। तो आपको यहाँ पे बातचीत करने का तरीका पता होगा, ठीक है, अपने मतलब वर्ड्स को चेक करना है कि कैसे कभी भी खराब भी सिचुएशन को हम अपने पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ हैंडल कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? गेटिंग मी और नॉट? Yes, ma'am.
ओके, तो ये है लैटे मेथड। इसको तो जरूर आप अपने प्रेजेंटेशन में डालेंगे। तो आपको जब आप पढ़ेंगे ना, फिर पता चलेगा कि कौन से पॉइंट को हमको एम्फेसिस डालना है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आप इंक्लूड करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। आप लोगों का ऑफलाइन क्लास होता तो हम लोग रोल प्ले भी करवाते। ठीक है, जो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता, जैसे लाइक बैच 1 में हम लोग रोल प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चे स्टारबक्स के एम्प्लॉय बने थे। ठीक है, कुछ लोग कस्टमर बन के आए थे, कुछ लोग एंग्री कस्टमर बन के आए थे। कैसे हैंडल हुआ, वो सारा कुछ हो रहा है बैच में, क्योंकि ऑफलाइन क्लास चलता है। ठीक है, तो ऑफलाइन होता तो हम लोग ये करवाते, लेकिन लेट मी सी प्रेजेंटेशन के बाद देखती हूँ, अगर टाइम बचेगा तो ऑनलाइन ही करवाऊंगी। ठीक है, ये सब अगर आप करते हैं तो मतलब प्रैक्टिकली आप लोग रेडी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जॉब रेडी होते हैं। ठीक है, तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट। नाउ इट्स योर टर्न टू एक्सप्लेन एंड प्रेजेंट योरसेल्फ। बाकी डाउट है तो आज ही लास्ट चांस है, आप लोग सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से अगर ये सुनने को मिलेगा कि कुछ समझ नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर सीखना है तो अभी पूछ लीजिए और अभी प्रेजेंट करिए, मतलब नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट करिए। और ग्रुप कब तक मिल जाएगा? मैम ये लोग नाम दे दे तो मैम आपको मैं शाम तक ही भेज दूँ। ठीक है, शाम तक फाइनल ग्रुप, क्योंकि सारे क्लास में तो ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन शुरू भी कर दिया बच्चे। मतलब ये कंडीशन है कि कल मैं बताई हूँ इन लोगों को कि प्रेजेंट करना है, और नेक्स्ट डे सुबह वो लोग प्रेजेंट कर दिए हैं, तो प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका है। इट्स ओके, अगर समझ नहीं आया तो गुड, लेकिन बस यही थोड़ा पहले होना चाहिए था। अगर डाउट था, डाउट आ सकता है, इट्स नेचुरल, बट टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया। जैसे प्रेजेंटेशन मिला, नहीं समझ आ रहा था, उसी शाम कॉल करते या मैसेज ड्रॉप करते, जब मैं फ्री होती कॉल कर लेती। नहीं उस दिन तो नेक्स्ट डे भी हो सकता था, बट आपने एकदम एग्जैक्ट डॉट जब प्रेजेंट करना था तब आप क्वेश्चन करना, तो टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ था। क्वेरी इज ऑलवेज वेलकम। और जितना जल्दी ग्रुप दे देंगे, उतना जल्दी टॉपिक मिल जाएगा, उतना जल्दी आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ग्रुप बनाने में देर नहीं करिएगा। और टुडे इज 13th। Yes, roll 1, 2, 2 present ma'am. 3, 4, 5, 6. Present ma'am. Say roll number also. 5 roll number ma'am. 5. 5 is Rishika. Batch 2 ही है ना? Yes ma'am. 6, 7, 8, 9, Yes, 10. 7. Ma'am, 7. All right. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Present ma'am 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 25 ma'am. Ma'am 26. All right. 27, 28, 29, Yes ma'am 29. 30, Yes, ma'am, 30. 28. Ma'am 28. Okay, done. 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, Ma'am, 36 present. 37, 38, 39, 40, Ma'am, 40 present. 40, 41, 42, Ma'am, 43, 38. 38. Okay. 42, 43, 44, Ma'am, 37 भी present है. 37. 41, 42, 43, 44, 45 तक हो गया था. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 present, ma'am. 56, 57, Present, ma'am. 56. 58, 59, 60, Ma'am, 56 present. 56. All right, 60, 61, 62, 63, 63, ma'am. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ma'am, 69. Ma'am, 69. Yes, heard. 69 done. 70, 71, 72, 73, 74, 75. Present, ma'am. 75 present. All right. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94, 95, 96, 95 present, ma'am. 95. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. 101, ma'am. 101. All right. 104, Yes, ma'am. 104. 105, 106, 107, 108, Yes, ma'am. 108. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. Done. All right. Thank you. See you next class. Thank you, ma'am.